हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में मैं आपको टीसीएस की नेक्स्ट बीपीएस हायरिंग के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, टीसीएस ने अभी हाल में ही अपनी इस बीपीएस हायरिंग को अनाउंस किया है, जिसमें 2027 के कैंडिडेट्स जो है एलिजिबल होने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको इसकी पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता हूं। तो सबसे पहले आपको आ जाना है टीसीएस के नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पे। ये वाली मैं लिंक जो डिस्क्रिप्शन में पहले ही मेंशन कर दिया हूँ, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर डायरेक्ट आने के बाद आपको इस वाले पेज पे आकर अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। उसके बाद ही आप नेक्स्ट फर्दर प्रोसीड कर सकते हो, अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसा कि यहाँ पर वेबसाइट में ये सीधे सीधे मेंशन है कि रजिस्ट्रेशन स्टेटस अभी ओपन में है और ये 2 सितंबर तक आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो होने वाला है। और जो टेस्ट की डेट है वो कंफर्म की जाएगी जब आपका ये रजिस्ट्रेशन डेट जो है इलैप्स होगा। जैसे ही रजिस्ट्रेशन विंडो क्लोज होती है उसके कुछ दिनों बाद ही आपके मेल आईडी पर, जिस पे आपने रजिस्टर किया है, जिससे आपने फिल किया है फॉर्म को, उस पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि आपका टेस्ट कब है और आपका कौन सा सेंटर होने वाला है। दोस्तों, यहाँ पर इस वेबसाइट में आपको पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी टीसीएस बीपीएस के बारे में। तो यहाँ पर हर एक चीज़ डिटेल मेंशन है। तो इसमें कौन से कैंडिडेट एलिजिबल हैं, तो इसमें सिंपल से मेंशन है कि 2027 के जो पास आउट हैं वो इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर एप्लीकेशन प्रोसेस पहले ही मैंने जैसे आपको बताया कि कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले आपको टीसीएस नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पर विजिट करना है, फिर रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है अगर आप फर्स्ट टाइम रजिस्टर कर रहे हो। और प्लीज़ मेक श्योर द डिटेल्स दैट यू आर फिलिंग वाइल फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी एक्यूरेट। उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। नहीं तो मान लीजिए आप इंटरव्यू के टाइम पर वहाँ पर जाते हो और आपने कोई ऐसी डिटेल जो कि इम्पोर्टेंट है उसको गलत फिल कर दिया है, और ड्यूरिंग द इंटरव्यू प्रोसेस अगर आपका इंटरव्यू और आपका एप्लीकेशन फॉर्म चेक करता है और आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चेक करता है, उसमें अगर कोई भी डिफरेंस उसको लगता है तो ये बहुत ही गलत इम्पैक्ट डाल सकता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और आपको जो आपकी प्रेफरेंस लोकेशन है वो एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते टाइम ही चूज़ करना है। नहीं तो बाद में आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। मान लीजिए आपने कहीं गलत प्रिफर्ड लोकेशन इंटर कर दी, तो वही लोकेशन जो है टीसीएस कंसीडर करेगा एज योर फर्स्ट चॉइस। सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपको कैटेगरी बीपीएस चूज़ करना है। उसके बाद पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको फिल करना है, जहाँ से आपको एक रेफरेंस आईडी जनरेट होती है। तो फर्दर आपको रेफरेंस आईडी से ही हर एक चीज़ ट्रैक करना रहेगा। फिर यहाँ पर सारी चीज़ें आपको फिल करनी है, डेट ऑफ बर्थ, आधार डिटेल्स, सब चीज़। और फिर रजिस्ट्रेशन के बाद वहाँ पर अप्लाई फॉर टीसीएस बीपीएस हायरिंग 2027 पे क्लिक कर देना है। दोस्तों, अप्लाई फॉर ड्राइव पे क्लिक करते ही आप जो है इस ड्राइव के लिए अप्लाई कर चुके होंगे और आपका कैंडिडेचर जो है वो कंसीडर किया जाएगा। आपके पास टेस्ट लिंक सिंपल से आ जाएगा जब भी इसका एग्ज़ाम का डेट जो है अनाउंस किया जाएगा। इसके बाद क्या है कि यहाँ पर जैसा कि सबको पता है कि जो टीसीएस के एग्ज़ाम होते हैं वो ऑनलाइन बेस्ड नहीं होते हैं, वो सेंटर पे जाकर आपको देना होता है। तो आप अपने हिसाब से अपने लोकेशन को चूज़ कर लेना फिल करते टाइम, फॉर्म फिल करते टाइम। तो उसी लोकेशन पे ही मोस्टली जो है आपको जाकर एग्ज़ाम देना रहेगा। तो यहाँ पर हर एक चीज़ इम्पोर्टेंट जो है वो मेंशन कर दिया गया है कि कौन कौन से आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है टीसीएस में अगर आप जॉब चाहते हो। तो हर एक चीज़ यहाँ पर सब चीज़ डिटेल्स मेंशन है। और ये है इनका हेल्प डेस्क का नंबर, इस पे आप किसी भी टाइम पर कॉल कर सकते हो अगर आपको कोई भी चीज़ की फर्दर इन्फॉर्मेशन की नीड है तो। और टेस्ट पैटर्न के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये टोटल 65 मिनट्स का होता है। इसमें वर्बल, रीजनिंग और आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी को यहाँ पर जज किया जाएगा। मतलब टोटल 65 मिनट में आपको इन तीनों सेक्शन को क्रैक करना है, क्लियर करना है। तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है। इसमें मैं आपको बता दूं, जो टीसीएस की बीएससी हायरिंग, स्मार्ट हायरिंग होती है, वो और इस हायरिंग के टेस्ट में काफ़ी ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस होता है, बहुत ही नॉर्मल होता है। तो इसको आप नॉर्मल प्रिपरेशन 10-15 दिन की प्रिपरेशन में भी आप क्लियर कर सकते हो। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आपकी 3 ईयर की फुल ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए
आइदर BCom, BA, BA, BBI, BBA, BE, मतलब हर एक चीज़ यहाँ पर मेंशन है। इवन BSc मैथ्स वाले भी इसमें एलिजिबल हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि आपका जो ग्रेजुएशन है वो फुल टाइम होना चाहिए, आपका ऑनलाइन मोड में नहीं होना चाहिए, और वो 3 ईयर का फुल ग्रेजुएशन होना चाहिए। दोस्तों, इस हायरिंग के लिए जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि 2027 के कैंडिडेट्स ही एलिजिबल हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हायरिंग हो सकती है, बिकॉज़ रिसेंट में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कोई भी हायरिंग को जो है अभी आउट नहीं कर रही है। तो ये फ्रेशर्स के लिए एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया और मेंशन है कि कोई भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए, कोई भी गैप नहीं होना चाहिए मोर देन 24 मंथ्स का। ये TCS की एक स्टैंडर्ड पॉलिसी है, इसके अकॉर्डिंग ही कैंडिडेट्स को वो ऑन बोर्ड करते हैं, हायर करते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है, और यहाँ पर हर एक चीज़ मेंशन है। और आप अगर आपके पास कोई प्रायर वर्क एक्सपीरियंस है, जो कि मोस्टली नहीं ही होगा क्योंकि आप 2027 के पास आउट हो, तो उस टाइम के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो अभी तो आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा। अगर है तो आपको ये TCS के एप्लीकेशन फॉर्म में ही मेंशन करना है। दोस्तों, यहाँ पर सीधे मेंशन है कैंडिडेट शुड बी कंफर्टेबल वर्किंग इन 24/7 वर्क इन्वायरमेंट इन रोटेशनल नाइट शिफ्ट्स। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई US या UK का प्रोजेक्ट एलोकेट हो जाए जिसमें आपको मल्टीपल शिफ्ट्स में काम करना हो, तो आपको 24/7 के वर्क इन्वायरमेंट या रोटेशनल शिफ्ट के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर पहले ही मेंशन कर दी गई हैं, और ये क्राइटेरिया बहुत ही रोबस्ट है, यहाँ पर हर एक चीज़ मेंशन है। तो पूरी यहाँ पर कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी हैं, तो ये सब आप देख सकते हो इस साइट पे जाके। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हायरिंग होने वाली है। सो दोस्तों, ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। और अब अभी 2 सितंबर तक आपके पास टाइम है, तब तक आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। ये मान के चलिए कि अगर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का एंड डेट 2 सितंबर है, तो 15 से 20 सितंबर के बाद ही आपका जो है एग्ज़ाम शेड्यूल होगा। तो आपके पास अभी इनफ टाइम है प्रिपेयर करने के लिए। और ये जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इसमें जो क्वेश्चंस है वो बहुत ही सिंपल रहते हैं, इतने हार्ड नहीं होते। तो आप नॉर्मली अच्छे से प्रिपेयर करके जा सकते हो और आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। सो प्लीज़ मेक श्योर to apply and fill all the details accurately, otherwise it will cause you issue in the future. So I hope this video was helpful for you. So मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।